हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ यहाँ पे है तो ऑब्वियसली न्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है तो नेगेटिव भी हो सकती है। सो यहाँ पे हम लोग वीडियो में बात करने वाले दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बट अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जल्दबाजी करने जाओगे तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की है। पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे, एग्जैक्टली उसका इंटरप्रिटेशन आउटकम क्या रहेगा वो देखेंगे, कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा टेम्पररी वो भी देखेंगे, एंड कौन सी कंपनी को फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होगा वो भी देखेंगे। टेम्पररी मतलब यहाँ पे आज के न्यूज़ के चलते यहाँ पे तेज़ी आएगी, कुछ दिनों के बाद वापस नीचे चला जाएगा एंड बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसके चलते ट्रैप भी हो सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि न्यूज़ किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये न्यूज़ है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। अभी इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो अभी इंश्योरेंस तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आप सोचोगे सर क्या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, तो नहीं दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। तो फिर क्या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, तो नहीं दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी न्यूज़ नहीं है। सो न्यूज़ किससे बारे में है, तो दोस्तों न्यूज़ है जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। सो जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती है, राइट। तो इससे रिलेटेड हम लोग को न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से मतलब हार्डली आप बोल सकते 15 दिन के बाद हम लोग को ये मतलब जो न्यूज़ अभी देखने को मिल रहा है वो मतलब हम लोग को हकीकत में भी बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है 15 दिन में ही। सो इसके पीछे के भी क्या लॉजिक है वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। सो अभी आप लोगों को इतना तो पता चला कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है और इंश्योरेंस में हेल्थ लाइफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है बल्कि जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। सो चलिए इतना समझ में आने के बाद अभी हम लोग आएंगे दोस्तों कि यहाँ पे कौन से इंश्योरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को बहुत ही दमदार न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है अच्छी तरीके से पता होगा, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क ही आया होगा सर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। सो नो मतलब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे इसी वीडियो में मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अभी थर्ड पार्टी बोलते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी रहेगा, सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस भी रहेगा। तो यस ऐसा भी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मतलब क्या, एंड मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है मोटर से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे कार का ही एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मान लीजिए अगर ये आप हो, राइट, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, राइट, आप इस गाड़ी के ओनर हो एंड आपको पता है गाड़ी लेते हो तो आपको इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा। तो आप हो गए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी है एंड उसका इंश्योरेंस है आपके ऊपर, तो डेफिनेटली फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। देन अगर हम लोग सेकंड पार्टी की बात करें कि जहाँ से आप लोगों ने इसका इंश्योरेंस लिया होगा मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इसको बोलते हैं सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। अगेन रिपीट करना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस लेता है वो होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। आप भी हो सकते हो, बहुत सारे लोग वीडियो सुन रहे हैं, मैं भी हो सकता हूँ, मेरे पास अगर गाड़ी है तो, राइट। एंड अगर जहाँ से हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया है जिस कंपनी से, वो सेकंड पार्टी आती है। सो थर्ड पार्टी कौन सी, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि अगर आप ये गाड़ी चलाते हो, जो फर्स्ट पार्टी यहाँ पे गाड़ी चलाते हो, राइट, एंड अगर आपने चलाते चलाते रास्ते में किसी को ठोक दी गाड़ी, राइट, एंड ठोकने में भी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अगर आप ठोकते हो तो डेफिनेटली किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकती है, मतलब किसी दूसरे के गाड़ी को ठोक सकते हो, या फिर आप किसी के घर में भी गाड़ी घुसा सकते हो, राइट, किसी के मतलब बोलते हैं ना दुकान में भी गाड़ी ठोक सकते हो, मतलब किसी को तो डैमेज कर सकते हो, या फिर आप किसी पर्सन के ऊपर भी आप गाड़ी चढ़ा सकते हो, राइट, उसको डैमेज कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, अगर आपने इस पर्सन को अगर नुकसान किया तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि उस फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को आपने उड़ाया तो डेफिनेटली उसको आप लोगों को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे जो भी खर्चा आएगा, राइट, तो वो खर्चा आपको पे करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली वो जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी वो ही पे करेगी। सो इसको बोलते हैं दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कि आपके वजह से रास्ते में किसी को नुकसान हुआ, सो उसके होने वाले नुकसान की भरपाई
यहाँ पे अगर करते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, ये तो मैंने सिर्फ समझा दिया आप लोगों को कि थर्ड पार्टी होता क्या है। सो दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है राइट, उसका जो प्रीमियम रहता है दोस्तों वो कई सालों से सेम ही था, कोई उसमें बदलाव नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल से ये प्रीमियम अभी बढ़ने वाला है। यस 1 अप्रैल से। सो इसमें क्या होगा, जो जनरल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनीज है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, उनके प्रीमियम बढ़ेंगे, उनका आमदनी बढ़ेगा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो जनरल इंश्योरेंस का जो मार्केट है ठीक है, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट है। एंड उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 25% ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही आता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है और कितना ज़्यादा आमदनी अभी इन इंश्योरेंस कंपनीज़ को, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेचते हैं जनरल इंश्योरेंस, उनको यहाँ पे हो सकता है। सो ये सबसे पहले मेन मुद्दे की बात हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो न्यूज़ यहाँ पे क्या थी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 1 अप्रैल से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, लगभग 2.5 साल हो गए, कितने 2.5 साल, ये बढ़ा नहीं था, 2.5 साल के बाद यहाँ पे बढ़ने वाला है। बट आपको पता है कि इंडिया में हम लोग किसी भी चीज़ को विरोध भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको आप लोग ज़रूर विरोध कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री, अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेसी यहाँ पे। सो दोस्तों जो यहाँ पे विरोध कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी रहती है राइट, वो विरोध कर सकती है। बट दोस्तों उन्होंने भी कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। सो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सर्टन है, इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि 15 दिन के बाद आप लोगों को ये भी सुनने को देखने को मिले कि बहुत सारे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां, उन्होंने अपने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा कि 1 अप्रैल से इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ये यूजुअली आपत्ति लेता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिलहाल उन्होंने भी कोई भी आपत्ति तो दिखाई नहीं है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा, इसके चलते इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छा खासा फ़ायदा होगा राइट, प्रीमियम इनकम यहाँ पे उनका बढ़ जाएगा। सो जैसे मैंने कहा कि इसके रिलेटेड 2 दिग्गज कंपनी है, और उस 2 दिग्गज में से एक कंपनी दोस्तों बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। मतलब लिटरली मैंने आप लोगों को इसके पहले भी 4 से 5 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है आपको कि इस कंपनी को मतलब कुछ भी हो जाए सपने में भी फ़िलहाल अभी ख़रीदना नहीं है। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। तो चलिए आ जाते हैं कौन सी कंपनी वो। सो दोस्तों वो कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस। यस, न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन मस्त यहाँ पे 7.5% से ज़्यादा हम लोग का स्टॉक तेज़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिला है। सो दोस्तों जब भी मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करता हूँ, मैं विकीपीडिया के ऊपर ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे आओगे तो देखिए इनके प्रोडक्ट्स में आप लोगों को ढेरों सारे इंश्योरेंस यहाँ पे मिल जाएंगे राइट। उसमें आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट में जनरल इंश्योरेंस भी है, तो जनरल इंश्योरेंस इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने आप लोगों को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का भी नाम यहाँ पे दिखा दिया, जो कि आप लोग यहाँ पे ईजिली देख सकते हो। बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे यूजुअली इग्नोर करते हैं। सो बिल्कुल भी इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने सोचना यहाँ पे नहीं है। देन एक और कंपनी है जो कि बिल्कुल इसी के नाम के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, एंड वो आप देख सकते हो, उस कंपनी का नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इस कंपनी को भी आप लोगों ने यहाँ पे इग्नोर करना है। आप लोग देख सकते कितना है, यहाँ पे भी लगभग 7.25% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है इन दोनों कंपनीज में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बिल्कुल अवॉइड करना है इन दोनों कंपनीज को। क्यों, तो चलिए उसके पीछे का भी लॉजिक है। ये देखिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का कितना है, 85% है दोस्तों। एंड आपको पता है कि यहाँ पे 3 साल में आपको क्या करना पड़ता है, 75%। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा। सो दोस्तों यहाँ पे सरकार अभी भी स्ट्रगल कर रही है, इस कंपनी को वो बेच नहीं पा रही है। अगर आप लोग इन दोनों कंपनी के ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस में देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग 85% है, एंड जनरल इंश्योरेंस में भी सेम कहानी है, वहाँ पर भी आप प्रमोटर होल्डिंग देख लेना, बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ पे 3 साल भी बीत चुके हैं। बीच में तो यहाँ पे इन कंपनी से रिलेटेड उन्होंने तो ये बोल दिया कि कोविड था इसीलिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, बट दोस्तों हकीकत ये है कि ये कंपनी यूजुअली बेची नहीं जा रही, कोई खरीदने के लिए यहाँ पे प्रॉपरली बायर है ही नहीं। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये क्या है, 70% डाउन, पूरी तरीके से ध्वस्त कंपनी है दोस्तों, सरकारी कंपनी आप ऐसा भी बोल सकते हो। ये देखिए यहाँ पे भी अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न रख दूँ, 63% डाउन, कुछ यहाँ पे है ही नहीं। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि ऐसी खबरें अगर आती है तो चलिए अच्छी बात है, ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये दोनों स्टॉक्स बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे नहीं है। सो ये 2 कंपनी से रिलेटेड मैं वार्न करना चाह रहा था, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप दोनों कंपनीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेना, प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 75% है। इसका अर्थ क्या है कि कभी भी फ्यूचर में OFS भी कंपनी ला सकती है, एंड
जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी इस कंपनी को खरीदने के लिए इजीली अवेलेबल है नहीं। सो बहुत बड़ा डिस्काउंट भी यहाँ पे आ सकता है अगर सरकार इसको बेचना ही चाहती है तो। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा इन दोनों कंपनी को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। ये न्यूज़ आज के लिए इन कंपनीज़ के लिए अच्छी थी, बट स्ट्रेट अवे आप लोगों को इन दो कंपनीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपको जाना ही है किसी कंपनी में तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप चाहो तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इस कंपनी को आप चाहो तो यहाँ पे फोकस में रख सकते हो, राइट। बट जो इसके पहले की जो दो कंपनीज थी बिल्कुल भी नहीं, उनको आप ICICI लोम्बार्ड ज़रूर स्टडी कर लेना। ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी कंपनी, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप टाइप की कंपनी है यहाँ पे, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स जो अभी हम लोगों ने देखे थे। 50% है लगभग प्रमोटर के पास, लगभग 30% के आसपास FIS है, DIS भी लगभग 13.25%, 13.5% के आसपास है, एंड पब्लिक लगभग 10% के आसपास है। सो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाना चाहते हो आप किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हो, बट ICICI लोम्बार्ड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डिसेंट कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से धीमे धीमे करके हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लार्ज कैप है तो स्लो चलता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बट सबसे बड़ा वार्निंग कि ये जो दो कंपनीज मैंने आपको बताया, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, इनको अवॉइड करना है। इन आज की न्यूज़ के चलते यहाँ पे इनमें हम लोग को छोटा मोटा जंप देखने को यहाँ पे मिला है। ये ज़्यादा लंबी देर तक टिकता नहीं है, ये ट्रेडिंग वाला जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। ट्रेडर फायदा उठाते, हम इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर ने हम लोगों ने ऐसे कंपनीज में ट्रैप यहाँ पे नहीं हुए जहाँ पे प्रमोटर 75% से ऊपर है और 3 साल भी बीत चुके हैं। सो कभी भी इनके ऊपर बहुत हेवी पेनल्टी भी लग सकती है सेबी की, कभी भी बड़ा OFS आ सकता है, बहुत बड़ा डिस्काउंट भी आ सकता है माल बेचने के लिए। सो स्ट्रेट अवे इग्नोर करना है। 4 वीडियोज़ हो चुके हैं, ये 5वां वीडियो है जहाँ पे मैं आप लोगों को ये वार्निंग दे रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो कंप्लीटली समझ में आएगा कि न्यूज़ क्या थी एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन से स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स की बात यहाँ पे मैंने की है, उनमें से 2 क्यों अवॉइड करनी चाहिए वो भी मैंने बताया, एंड एक अगर आप चाहो तो इस न्यूज़ के चलते आप इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आएगी। तो चाहो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम, कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।